मैं हूँ विनोद, आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। अभी हम रिम्स के झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में आए हुए हैं, जहां पे बीते दिन मंगलवार को इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स का निरीक्षण करा। बहुत सारे पहलू पर उन्होंने चर्चा करा, जैसे व्हील चेयर, वेंटिलेटर, मेडिसिन, ट्रॉली, इन सभी का जो है परेशानियां रिम्स के पेशेंट झेल रहे हैं अभी। उस सारी पहलू पर उन्होंने चर्चा करा और डायरेक्टर को सख्त निर्देश भी दिया गया कि इस सारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो आइए हम मिलते हैं डायरेक्टर साहब से और पूछते हैं कि उनका क्या विचार है इस जीबी का ये आदेश है कि जो मैन पावर नहीं है वो टेंडर से ले लिया जाए, आउटसोर्सिंग से। उसमें एक डिसीजन रिजर्व्ड है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें रिम्स ने अपनी अच्छी प्ली की है, टेंडर फाइनल है। जिस दिन आदेश जारी हो गया फाइनल, उस दिन जहां भी मैन पावर कम है उसको भर दिया जाएगा। पिछली बैठक में जब हमने बातचीत किया था तो आपका साफ तौर पे ये बयान था कि दुकान में वेंटिलेटर्स पड़े हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे लाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, वो मैंने ये आपसे बिल्कुल सही कहा था, वो सही है पॉइंट। यही मैं कह रहा हूँ, अभी भी वही कह रहा हूँ कि मैन पावर साथ ही साथ वेंटिलेटर और मैन पावर दोनों आएंगे, ताकि साथ ही साथ चले, और उसके दोनों प्रयास चल रहे हैं। मतलब इधर वेंटिलेटर का बताया था 75 वेंटिलेटर का तो परचेज प्रोसेस ऑन है, और हमारे करीब 125 वेंटिलेटर चल ही रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अकेले वेंटिलेटर का हॉस्पिटल तो नहीं बनाना है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ। और वेंटिलेटर अकेले आ जाने से वेंटिलेटर नहीं चलेंगे, वो आज भी कह रहा हूँ। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिसीजन रिजर्व्ड है, पुरानी एजेंसी से मैन पावर हम ले रहे हैं। जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा और शायद उसी समय तक वेंटिलेटर आ जाएंगे, तो दोनों प्रोसेस, अब ये मत कहिएगा कि कल ही शुरू हो जाए, दोनों प्रोसेस एक साथ हम कोशिश कर रहे हैं करने की, और दोनों आ जाएंगी तो मैन पावर वेंटिलेटर दोनों साथ। सर, मॉनिटर और ट्रॉली को लेकर के समस्याएं हैं, संभावना है कि देखिए, जैसे मैं खुद ही एज ए डायरेक्टर जाके बैठता हूँ तो ओपीडी में अटेंडेंस और डॉक्टर, अब देखिए पहले लोग गैर हाजिर मिलते थे, आप ही लोगों ने एक केस, मैं विभाग का नाम नहीं लूँगा, उनका आप ही लोगों ने पूछा सवाल, तो अब लोगों को हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी शर्म भी लगे, थोड़ा मीडिया भी प्रेशर रहे, पेशेंट भी बताएं। जब हम खुद बैठ रहे हैं तो अटेंडेंस बढ़ी है ओपीडी में, और इधर एमएस अभी आज ही राउंड लेके आए सारा, हमें नहीं पता था सुबह की माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, और आपने देखा डॉक्टर गैर हाजिर नहीं मिले। तो आज की व्यवस्था थोड़ी है, पहले से हम बैठ रहे हैं, हम खुद भी राउंड ले रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि भाई डायरेक्टर कभी भी आ सकते हैं ओपीडी। आज भी एमएस खुद ट्रॉमा सेंटर और ये देख के आए, अचानक हमने कहा कि जरा देख के आइए। तो जैसे सुबह सुबह गंदगी थोड़ी दिखाई पड़ी तो टाइट किया, तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सर परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, लेकिन प्रयास अच्छा चल रहा है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, और इसमें आप लोगों को कोऑपरेट भी करना। सर, ट्रॉली की समस्या और साफ सफाई की समस्या दिखाई दे रही है, ये जितनी समस्या पे अभी बात हुई है, ये कब तक सॉल्यूशन हो पाएगा? देखिए, समस्याएं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आपने देखा धक्का 3 बार लगा, मैं पीछे चला गया। चलो, आप तो जर्नलिस्ट थे, मरीज और हर आदमी इतना घेर लेता है, जहाँ 250 मरीज का इनपुट रोज है, और आप उतने ही 3 गुना रिश्तेदार जोड़ लीजिए तो कितना भीड़ आती है। तो रिम्स की कैपेसिटी तो उतनी नहीं है ना, ये बिल्डिंग तो 67 की है, उसके बाद एक्सपेंशन जो तितर बितर हुए हैं वो हुए हैं। तो एक ऑनरेबल सीएम का, ऑनरेबल मिनिस्टर का एक रीडेवलपमेंट का प्लान है, वो ऑलरेडी जीबी में डिसीजन लिया जा चुका है, उसका अप्रूवल हो चुका है। बिल्डिंग हम एक्सपेंशन करने की प्रोसेस में है, जो जीर्ण है उसका रीडेवलपमेंट प्रोसेस में है। बहुत सारी खामियाँ थी कि पानी साफ नहीं मिलता था, ऑनरेबल कोर्ट का भी प्रेशर था, हमने वो L1 करके फाइनलाइज किए, और ऐसा किया है कि 8 साल तक बोलना न पड़े। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, उसमें बिल्डिंग कॉर्पोरेशन से बात चल रही है, उसके तरीके निकाले हैं, वो स्पेशल इन्वाइटी आए बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के लोग, वरना उनको मेंबर बनाया जाएगा जीबी में, ताकि सबकी कोशिश है कि जो लोग छुपे हुए हैं, जिनकी केवल कागज पे जवाबदेही है, हमारी कोशिश है एज ए डायरेक्टर और ऑनरेबल मिनिस्टर के लिए कि सबकी जवाबदेही थी। सर, ट्रॉली की समस्याएं सब क्या कहेंगे? मेडिसिन के लिए मंत्री जी ने तो कोई ऐसा बयान तो नहीं दिया। कैसा बयान? मतलब कि मेडिसिन की कालाबाजारी पहले भी उन्होंने देखा। देखिए, मेडिसिन की कालाबाजारी मैं आज भी नहीं मना कर रहा हूँ, कल भी नहीं मना कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, सरकार की पॉलिसी है, हमारी भी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ फ्री हों।
लेकिन मैं आपको एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, एज ए डायरेक्टर नहीं बता रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को ऐसे ही कैसे दिखा दीजिएगा। एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि भारत में कोई संस्था SGPGI सहित जहाँ पेमेंट पे दवा मिलती है वहाँ भी 100% दवाएं नहीं मिल पाती। वो तो फिर पूरा का पूरा ये इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी फार्मा की, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन जो भी कॉमन दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा का परचेज हम बार बार कर रहे हैं। MS को इंस्ट्रक्शन है कि जो दवा 3 महीने कंप्यूटर पे 100-150 दवाओं की लिस्ट डलवाई गई है, धीरे धीरे वो एक्टिवेट हो रही है। आदमी ट्रेंड किए जा रहे हैं कि जिन दवाओं का 6 महीने का स्टॉक है वो 6 महीने पहले परचेज कर ली जाए एक्सपायरी देख के, और जिन दवाएं जो अर्जेंट बेसिस पे एक्सपायरी वाली हैं वो 3 महीने में परचेज कर ली जाए। तो स्टोर में कॉमन जो दवाएं हैं जो रोज़ यूज होती हैं, जो गरीब मरीज को खरीदनी पड़ती हैं, उन पे कैंसर सहित उनमें पूरी कोशिश है कि वो दवाएं इंस्टीट्यूट दे। आप लोग कोट क्या करते हो, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन है, प्रोटीन्स हैं, तरह तरह के विटामिन हैं, तरह तरह के फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो दवा में नहीं आते हैं। उनकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं कि हम दे देंगे। उसको भी आप लोग कई बार दिखा देते हो, और आप जो दिखाते हो गलत नहीं दिखाते हो। ये नहीं कह रहे आप गलत दिखाते हो। अब जैसे पिछले बार जो है इमरजेंसी में दिखाया कि मरीज कार्टन खरीद रहा है, अब हमने जाके देखा कार्टन बीटाडीन का ढेर लगा हुआ है। अब हम उसकी जांच करवा रहे हैं कि या तो वहाँ की इंचार्ज इंडेंट नहीं करके बांट रही, या वो दवा सर्कुलेट हो रही है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जैसा होता था, या फिर हमने HOD को पूछा, HOD कह रहे हैं कि सर सारी की सारी दवा अवेलेबल है, ये जो बेड शोर रोकने के लिए रिश्तेदार कोई अलग से कार्टन मंगाते हैं वो वाले लोग मंगा लेते हैं एक्स्ट्रा कार्टन अपना बाहर से। क्योंकि देखिए मरीज को दवा अस्पताल में वही मिलेगी जो डॉक्टर लिखेगा। उसके अलावा अगर सुविधा के लिए कोई कुछ ला रहा है तो या तो डॉक्टर लिखे तभी मिलेगी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो नर्स वो दवा नहीं दे सकती। इस सिस्टम पे मुझे लगता है आप लोग भी एग्री करेंगे। तो उस तरह की एक व्यवस्था है। हम नहीं कह रहे हैं सब परफेक्ट ना, अभी भी नहीं कह रहे, लेकिन कोशिश। सर बड़ी परेशानी आ सकती है जो किचन में जो स्विचिंग का मामला है, 20 तारीख को नई एजेंसी को खाली करने जो चला रही है वर्तमान एजेंसी, उनको खाली करने को बोला गया है, और दूसरे तरफ उनको वर्क ऑर्डर नहीं दिया है। ऐसे में तो खाने को लेकर तो मरीजों को खाने को लेकर वो परेशानी आ जाएगी। देखिए उस पर हमारी लगातार नज़र है। कल पूरी टीम ने इंस्पेक्शन कराया है। उनको एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है कि एक भी टाइम खाना मिस न हो। मतलब जो लोग टेक ओवर कर रहे हैं वो टेक ओवर करके बनवा दें, और जो छोड़ रहे हैं वो ऐसा छोड़ के जाएं कि किसी को कोई इनकन्वीनियंस न हो। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। वर्क ऑर्डर ही नहीं मिला है। नहीं, वर्क ऑर्डर उनका कहना वो, तब तो हम उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तब तो हम 10 दिन बाद देना चाह रहे थे, तब तो उन लोगों को बहुत जल्दी है। तो हम जो है एक व्यवस्था के तहत देंगे, वर्क ऑर्डर भी मिलेगा। बिना वर्क ऑर्डर वो घुस ही नहीं सकते, तो बिना वर्क ऑर्डर तो घुस नहीं सकते। अब वो वर्क ऑर्डर कल जारी हुआ है, इशू हो चुका है, वो गलत खबर है। सर ट्रॉली की समस्या पर क्या कहेंगे? देखिए ट्रॉली और व्हील चेयर क्या होता है, इसमें हम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता दें, उसका सलूशन भी निकाला है। मरीज जो व्हील चेयर ले जाता है वो OPD में मरीज जब उसका नंबर आएगा दिखाएगा तब वो वापस करता है। इमरजेंसी में ले गया, बेड अगर नहीं हुआ वो वापस नहीं हो पाता है। या वो कुछ लोग मक्कारी भी कर रहे हैं इसमें आउटसोर्सिंग। अहम सवाल है, 1 मिनट इसका तो जवाब दे देने दो। इसलिए हम व्हील चेयर के अलग अलग स्टेशन बने हुए हैं। वार्ड्स में भी व्हील चेयर है, वार्ड्स में भी ट्रॉली है। और इस प्रॉब्लम को जैसे एयरपोर्ट पे मिलता है ना, हम उस एक व्यवस्था ऐसी बनाने जा रहे हैं कि ज़्यादा हो ताकि किसी को इनकन्वीनियंस न हो। उसमें हम कुछ एक व्यवस्था सोच रहे हैं कि क्या करें, आधार कार्ड जमा करवा लें या 20-50 रुपए ले लें, जब आए तो ले ले। उसकी एक व्यवस्था की सोच में हमारी प्रोसेस में है ताकि फ्री मिल जाए, मतलब जब भी मरीज आए मिल जाए। और वो इमरजेंसी में व्हील चेयर का एक अलग से हम पूरा का पूरा स्टेशन बनाने जा रहे हैं जहाँ व्हील चेयर ट्रॉली अगर कहीं ना मिल रही तो वहाँ मिल जाए। सर एक अहम सवाल था, अभी आपसे एक पेशेंट का एजेंट शिकायत कर रहे थे कि स्टाफ द्वारा जो है कुछ साइड से पैसा वगैरह लेने की बात कर रहे थे। देखिए ये बिल्कुल कहना चाहेंगे इसमें और जोर से, और आपके माध्यम से उस स्टाफ को भी कहना चाह रहे हैं, ये हमको शिकायत इमरजेंसी में पहले भी मिले थे, 2-3 को घर भेज दिया है, आप पता कर लीजिए। और जो भी आदमी मरीज से पैसा लेते मिलेगा, चाहे वो रेगुलर ही स्टाफ क्यों न हो, उसके खिलाफ
न्यायोचित कार्रवाई होगी और आउटसोर्सिंग का हुआ तो वो दोबारा रिम्स कैंपस में घुसेगा भी नहीं, ऐसा भेजेंगे वापस। और हम अगले अनुबंध में ये एग्रीमेंट भी में भी हमने एमएस साहब को कहा हुआ है और लिख के भी दिया हुआ है कि जो आदमी यहाँ गड़बड़ करता पाया जाएगा और वो अगर रिम्स में एक बार निकाल दिया जाएगा तो ठेकेदार अगर उसको दोबारा उसी आदमी को रिम्स में लाता है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और व्यवस्था हो तो बता दीजिए। सर, निरीक्षण करने के लिए मंत्री जी आज आने वाले थे। उन्होंने 3 घंटे पहले इसकी सूचना दी कि निरीक्षण करने आने वाले हैं, तो 3 घंटे में रिम्स को कितना समय मिला तैयारी करने के लिए? रिम्स ने कोई तैयारी नहीं की, आप पता कर लीजिए। डायरेक्टर बैठ के फाइलें साइन कर रहा था। एएमएस को हमने कल एमएस साहब से मीटिंग की थी तो हमने कहा बहुत दिन से आप जानते हैं मैं राउंड लेता हूँ, तो हमने कहा बहुत दिन से राउंड नहीं ले रहे हैं, जरा एक राउंड मान लो। तो इत्तेफाक से एमएस साहब एक राउंड लेके आए थे। रिम्स ने कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की, और तैयारी कहाँ से करेंगे भाई? 2500 मरीज आते हैं, हम तैयारी कर करके अगर दिखाएंगे तो हम तैयारी ही में डूब जाएंगे। हमारी तो जो तैयारी तब है वो अब है, जो अव्यवस्थाएं आप बता रहे हैं उनमें लगातार। रिम्स के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी जानकारी हम लोगों को मिली है। पेशेंट के जो एडेंट हैं वो शिकायत कर रहे थे डायरेक्टर से कि इस रिम्स के अंदर बहुत सारे स्टाफ और दलाल जो है घूम रहे हैं, जो पेशेंट के एडेंट से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। तो उस पर हमने सवाल भी किया डायरेक्टर से, तो उन्होंने बताया कि अगर इसकी कोई हमें पुख्ता सबूत मिलेगा तो मैं उस कर्मचारी पे सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा और उसको इस रिम्स से रेस्टिकेट करने का भी बात उन्होंने कहा। अभी आपने सुना डायरेक्टर साहब से हमने बात करा, उन्होंने जो है बताया कि अभी रिम्स की जो स्थिति है उसमें वेंटिलेटर की भी जो है कमियां को पूरा किया जाएगा और सारी जो शिकायतें थी, जो समस्या थी रिम्स में, उसको धीरे धीरे समस्या का समाधान करने की बात करी। आप देख रहे हैं द लाइव कवरेज, जोहार झारखंड, जय हिंद।